हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारा जो ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड पोर्शन है, लेसन नंबर 14 मुहावरे और लोकोक्तियाँ, आइडम्स और प्रोवर्ब्स। अब मुहावरे और लोकोक्तियाँ ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब इसमें क्या अंतर है हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम मुहावरों के बारे में जानेंगे। मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपने साधारण अर्थ में प्रयुक्त न होकर विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अब मुहावरों का कोशीय अर्थ नहीं होता। मुहावरे एक वाक्यांश होते हैं। वाक्यांश का अर्थ क्या होता है? किसी वाक्य से लिया हुआ थोड़ा सा अंश। ये पूरी तरह से वाक्य नहीं होता है, ये वाक्यांश होता है। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है बुक में कि अंगूर खट्टे होना। अब ये जो है इस मुहावरे में देखिए, अंगूर के खट्टे होने का अर्थ होता है प्राप्त न हो सकने वाली चीज़। यहाँ पे अंगूर खट्टे है ये नहीं बताया गया है। यहाँ पे अंगूर खट्टे होना इसका मतलब होता है प्राप्त न हो सकने वाली चीज़, जो चीज़ हमें प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, अंधेर के हाथ बटेर लगना। इस मुहावरे में भी अंधे व्यक्ति के हाथ में बटेर पक्षी का आ जाना ये अर्थ नहीं है। अंधे के हाथ में बटेर एक तरह का पक्षी होता है, तो अंधे व्यक्ति के हाथ में वो बटेर पक्षी का आ जाना ये अर्थ इसका यहाँ पे नहीं होता है, बल्कि अंधे के हाथ बटेर लगना इसका मतलब बिना प्रयास के कोई चीज़ मिलना, जिसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, ऐसे बिना मेहनत के कोई भी चीज़ का हासिल हो जाना। इससे इस अर्थ से यहाँ पे मुहावरा दिया हुआ है, अंधे के हाथ बटेर लगना। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में एक विशेष प्रभाव आ जाता है। मुहावरों में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ कोश से भी भिन्न होते हैं। ये लाक्षणिक अर्थ होते हैं, जैसे कि देखिए 9 2 11 होना, इसका मतलब भाग जाना, नाक रगड़ना, खुशामद करना। अधिकांश मुहावरे क्रिया शब्दों या ना से समाप्त होते हैं और वाक्य में प्रयोग करते हुए सामान्य क्रिया की तरह ही उनमें भी कर्ता या कर्म के लिंग वचन पुरुष के कारण विकार आता है। जैसे लोकोक्ति में क्या होता है कि दो शब्दों के मेल से बनी लोक और उक्ति, ये दो शब्द है, इसका अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्ति का या बात। जीवन में अनुभवों के आधार पर लोकोक्तियों का निर्माण होता है। इनका प्रयोग अपने कथन को सिद्ध करने के लिए या प्रमाण के तौर पर किया जाता है। लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। अब ये लोकोक्ति जो है वो पुराने जो लोग, आपने देखा ही होगा कि ऐसे ही बोलते बोलते लोकोक्ति का उपयोग करते थे, मुहावरों का उपयोग वो लोग बहुत ज़्यादा करते थे। तो लोकोक्ति का अर्थ यही होता है कि लोक में प्रचलित उक्ति या बात, या लोगों में जो प्रचलित उक्तियाँ होती है या बात होती है उसे लोकोक्ति कहा जाता है। अब मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है? मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर देखते हैं हम। मुहावरों का अंत क्रिया शब्द से होता है। आप कोई भी मुहावरा ले लीजिए, वहाँ पे लास्ट में क्रिया शब्द आता है। जैसे अंगूर खट्टे होना, 9 2 11 होना, नाक रगड़ना। तो यहाँ पे मुहावरों का जो अंत है, यानी मुहावरों की जो समाप्ति है वो क्रिया शब्द से होती है। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ पूरा कथन होती है। मैंने पहले ही कहा है कि मुहावरे वाक्यांश होते हैं, वाक्य का अंश होते हैं, लेकिन लोकोक्तियाँ जो है वो पूरी कथन होती है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंग के रूप में किया जाता है और लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। मुहावरे में पदों का सामान्य अर्थ बदल जाता है, जबकि लोकोक्ति में मूल अर्थ बना रहता है। आगे देखते हैं कुछ प्रचलित मुहावरे और उनके अर्थ तथा प्रयोग। तो यहाँ पे मुहावरे आपको दिए हुए हैं, बहुत सारे दिए हुए हैं आपको, तो ये मुहावरे आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे अंगूठा दिखाना, साफ इनकार कर देना। उसका वाक्य देखिए, जब मैंने राधा से सहायता मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा होना। बेटे प्रायः अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी होते हैं। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। अक्सर पैसे वाले से दोस्ती अपना उल्लू सीधा करने के लिए की जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे मुहावरे दिए हुए हैं। जैसे 8 नंबर पर देखिए, आँखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। जेब कतरा पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। या आप कोई दूसरा भी वाक्य यहाँ पे बना सकते हो। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना।
आज छठी कक्षा में अध्यापक नहीं है, सारी कक्षा ने आसमान सिर पर उठा रखा है। तो इस तरह से यहाँ पे मुहावरे आपको दिए हुए हैं। इन मुहावरों को आपको अच्छे से और उन वाक्यों को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अब नीचे जो कुछ दिया हुआ है देखिए कि कुछ अन्य मुहावरे और उसका अर्थ दिया हुआ है। अंग अंग ढीला होना, बहुत थकान का अनुभव करना। आकाश पाताल का अंतर होना, बहुत अधिक अंतर होना। आकाश से बात करना, बहुत ऊंचा होना। आकाश यानी कोई लड़का यहाँ पे नहीं है जिसके साथ आप बात करोगे। ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। तो इस तरह से आपको टोटल यहाँ पे 40 मुहावरे दिए हुए हैं। इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे भीगी बिल्ली बनना 28 नंबर पर देखिए, भीगी बिल्ली बनना डर जाना। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। लोहा लेना, मुकाबला करना। वीर गति को प्राप्त होना, युद्ध में लड़ते हुए प्राण देना। हाथ साफ करना, चोरी करना। तो इस तरह से यहाँ पे मुहावरे और उसका अर्थ दिया हुआ है। उसके बाद है लोकोक्तियाँ, जिसे हम प्रोवर्ब्स कहते हैं। कुछ प्रचलित लोकोक्तियाँ, बहुप्रचलित लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ यहाँ पे तथा उसका प्रयोग भी वहाँ पर दिया हुआ है कि अंधों में काना राजा। इसका अर्थ होता है कि मूर्ख लोगों में थोड़ा बुद्धिमान। पूरी बिरादरी में वह पहला लड़का है जो 8वीं पास है, इसलिए लोग उसे सम्मान देते हैं। ठीक ही कहा है, अंधों में काना राजा। दूसरा है आ बैल मुझे मार, अपने आप मुसीबत मोल लेना। अपने विरोधियों को घर में बुलाकर तुम निश्चिंत हो, यह तो वही हुआ आ बैल मुझे मार। एक अनार 100 बीमार। किसी एक वस्तु के बहुत चाहने वाले होना, क्योंकि आजकल एक नौकरी होती है और सैकड़ों प्रत्याशी, इसे कहते हैं एक अनार और 100 बीमार। तो इस तरह से यहाँ पे आपको लोकोक्तियाँ दी हुई है। 7 नंबर की लोकोक्ति देखिए, कोयले की दलाली में मुंह काला। बुरा काम बदनामी का कारण बनता है। तुमने उससे मित्रता करके अच्छा नहीं किया, इससे तुम भी बदनाम हो जाओगे। विद्वानों ने कहा है कोयले की दलाली में मुंह काला। तो इस तरह से यहाँ पे लोकोक्ति दी हुई है। उन लोकोक्तियों को आपको अच्छे से पढ़ना है। सबसे लास्ट वाला देखिए, दूध का दूध पानी का पानी, निष्पक्ष न्याय करना। विक्रमादित्य का न्याय जग प्रसिद्ध है, उसी प्रकार के न्याय को कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। जो एक बार धोखा खाने पर अत्यधिक सावधान होना, इसका मतलब जो एक बार धोखा खाता है वो बाद में सावधान हो जाता है। एक बार जेब कट जाने पर वह इतना चौकन्ना हो गया है कि जेब में पर्स ही नहीं रखता। ठीक ही कहा है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कुछ अन्य लोकोक्तियाँ और उसके अर्थ यहाँ पे दिए हैं। थोता चना बाजे घना, अज्ञानी व्यक्ति खूब बढ़ चढ़कर बातें करता है। कंगाली में आटा गीला, मुसीबत में और मुसीबत आ पड़ना। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कोशिश अधिक करना किंतु सफलता कम मिलना। नाम बड़े दर्शन खोटे या दर्शन छोटे। प्रसिद्धि के अनुरूप गुण न होना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, किसी वस्तु के महत्व को न समझना। तो इस तरह से यहाँ पे लोकोक्तियाँ दी हुई है। लास्ट वाली लोकोक्ति देखिए, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, कोई काम सरलता से नहीं होता। तो इस तरह से यहाँ पे मुहावरे और लोकोक्तियाँ ये चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं कि देखिए, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भाषा में रोचकता और प्रभाव पैदा करने के लिए किया जाता है। मुहावरे का प्रयोग और लोकोक्तियों का प्रयोग भाषा में क्यों किया जाता है? ताकि भाषा में रोचकता और भाषा में प्रभाव निर्माण हो जाए। मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र नहीं होता, जबकि लोकोक्तियाँ जो है वो उसका प्रयोग जो है वो स्वतंत्र रूप से हो सकता है। मुहावरा वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य का अंग बन जाता है, किंतु लोकोक्ति का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। ये ध्यान में रखना है आपको कि मुहावरा जो है वो वाक्य में प्रयुक्त होकर ही वाक्य का अंग बन जाता है, वाक्य में समाविष्ट हो जाता है, लेकिन लोकोक्ति जो है वो वाक्य के अंत में या आखिरी में लगाई जाती है। तो इस तरह से लोकोक्ति और मुहावरे, इन दोनों में आपको अंतर स्पष्ट हुआ होगा। यहाँ पे जितने भी आपको मुहावरे या लोकोक्तियाँ दी है उसका अर्थ आपको पढ़ना है और उसके जो वाक्य दिए हुए हैं उन वाक्यों को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसका जो प्रश्न अभ्यास है हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, टेक केयर।